जून की बात है सर, आप बताइए। जून बीता, जुलाई बीता, अगस्त बीता, सितंबर बीता, अक्टूबर स्टार्ट हो गया, 4 महीना हो गया और एक पीड़ित माँ भटक रही है। बहादुरपुर थाना के बगल में हम रहते हैं। मेरी लड़की को लेकर गायब कर दिया गया है सर। कौन गया? सुखल जी मकान मालिक हैं सर। आपके मकान मालिक? जी। कब से वहाँ रह रहे हैं? 24 वहाँ से 4 साल से हैं हम। 4 साल। जी। वहाँ पर ही हम अपना कारोबार करते हैं, फल को बिजनेस करते हैं, फल बेचते हैं, बाल बच्चा को रखते हैं और पढ़ाते लिखाते हैं। क्या उम्र है किसी बेटी की अभी? 14 साल है। 14 साल। जी। अभी ऐसा लगा कि सुखल जी के संपर्क में है बेटी? नहीं, ऐसा बात नहीं। सुखल जी आपके घर पे आते जाते थे? जी, वो तो रूम में आते जाते थे। कितना उम्र है उनका 60 साल उम्र होगा। कहाँ गई थी 55। घूमने? कहाँ गई थी? गांधी मैदान बोली थी ना कि जो 4 गो लड़की को सेट किए थे, सुखल जी इसको सीआईडी सेट कर दिए थे। 4 गो लड़की, जो लड़की मेरी लड़की को साथ डेली क्लास जाती थी, डेली क्लास कोचिंग उसको साथ जाती थी, उसी भरोसा पर मेरी लड़की चली गई। मेरी लड़की को पता नहीं थी कि आज मेरे सुखल जी हमको क्या करेंगे, कुछ मालूम नहीं थी। क्या लग रहा है? क्या किए? क्या मेरी लड़की को क्या हुआ वो कुछ मालूम नहीं। बेच दिए कि शादी करवा दिए कि मरवा दिए कि क्या करवा दिए, मैं कोई भरोसा नहीं। लेकिन सुखल जी बोल रहे हैं जो 2 साल में आपको लड़की को सामने हम करेंगे। अभी नहीं, हम पैर भी पकड़े। हम बोले कि आप जितना पैसा लीजिए सर, हमको बन्हक रख लीजिए, मेरी लड़की को दे दीजिए, फोन से भी बात करवा दीजिए, थोड़ा मोबाइल से भी दिखा दीजिए। सुखल जी बोल रहे हैं कि नहीं, 2 साल के बाद हम आपको लड़की को सामने। 2 साल के बाद क्या है? हाँ जी। पूछने कि 2 साल कहाँ है मेरी लड़की? बोला अभी कुछ नहीं बतलाएंगे। 2 साल के बाद सामने तो बहादुरपुर थाना में केस किए। थाना ने मेरे साथ गद्दारी किया कि मैंने सबको केस के नाम और मोबाइल नंबर सहित दिए थे। और 2 दिन के बाद मेरे पति पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ है, औंठा को निशान लगाते हैं सर। सादा पेपर पर साइन करा कर मेरे केस की अज्ञात कर दिए। अज्ञात करके आज तक, आज जून की बात है, आज तक उसको एक बार नहीं कुछ पूछताछ। प्रशासन पूछताछ की है सुखल जी से? नहीं सर, एक बार कुछ नहीं। वो क्या ऐसी कहते हैं जो उसको बुलाकर पूछे, उसको बुलाकर, हमको सामने कुछ नहीं हो रहा है सर। प्रशासन को कुछ दिए भी है क्या? जी, प्रशासन विजय बाबू बोले कि जे 50,000 इनको बाहर, थाना से बाहर निकाल कर मेरे पति को कान में बोले विजय बाबू जो किसी से बोलना नहीं, जो 50,000 रुपया दीजिए, 3 दिन में बरामद कर देंगे। जब हम बोले कि सर हमारे साथ 50,000 नहीं है, मैं ठेला पर फल बेचने वाले हैं, रोज कमाते खाते हैं, और 4 गो बच्चा है जिस बच्चा को पढ़ाते हैं, तो आपको कितना है? तो हम बोले कि 4,000 रूम में थे और 20,000 रुपया सोमवार को, 20,000 रुपया मेरे पति कार का और विजय बाबू बाइक से बैठा कर ले गए हैं, जिसके हमको भाई भी उसी बगल में है, उसको भाई को सामने खड़ा करके मैं 20,000 रुपया उनको गिन दिया। 24,000 पहले, 4,000 पहले, 24,000 रुपया दिए। 24,000 रुपया दिए जी। वो बोले थे हमको लड़की आ जाएगा। क्या लगता है प्रशासन मिला हुआ है सुखल जी के साथ? जी सर, तब न मेरा केस को अज्ञात कर दिया। एक ही आदमी को 2 गो केस हुआ, लेकिन अभी तक एसपी के पास गए, डीएसपी के पास गए, एसएस के पास गए, लालू प्रसाद के, तेज प्रताप के, सभी को पास जाकर मैं असहायक बन गए। मैं अब मदद नहीं किया? कोई नहीं मदद किया। हम लालू जी क्या बोले? वो बोले कि बड़िए पुलिस के पास जाइए। बड़िया पुलिस क्या बोला? बड़िए पुलिस बोले कि डीएसपी के पास जाइए। डीएसपी बोले जी एसपी के पास जाइए। बोले मुख्यमंत्री के पास जाइए। अब वो बोल करते चला गया। न्याय मिलेगा? जी न्याय कर दीजिए, लास्ट है। अब कोई भरोसा है? हाँ? पुलिस पर है भरोसा? अब जब सामने कुछ होगा तब ना। अब तो हम असहायक हैं, कोई सहायता नहीं है, मैं असहायक। बिना मानवी जी, मैम आपके ऑफिस में आई है ये पीड़िता, क्या उम्मीद है और कितना मदद करेंगे आप? देखिए, ये जान लीजिए जिसको कहीं पे भी न्याय नहीं मिलता है तो अंतिम रास्ता उसके पास महिला विकास मंच का होता है। और डेफिनेटली अब न्याय की बात तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, अब इस केस में हम क्या करेंगे ये मैं आपको बता सकती हूँ। अभी मैंने केस के आईओ से भी बात किया, उनको बोला कि 5 महीने हो गए, 5 महीने आपने किया क्या ये मुझे बताइए। तो सीडीआर रिपोर्ट निकालिए मैडम। सीडीआर रिपोर्ट निकालने के लिए अब सच या झूठ बेचारी बोल रही 24,000 रुपये दिए हैं। अब दूसरी बात है,
इसने कहा वहाँ जाइए, डीएसपी ने कहा एसपी के पास जाइए, एसपी ने कहा उधर जाइए, एएसपी के पास जाइए। देखिए सब जगह गई है, कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ इसका मुख्यमंत्री सचिवालय से लेके डीजीपी से लेके सारे जगह न्याय का दरवाज़ा अपनी बेटी के लिए इस महिला ने खटखटा लिया। अब ये तमाम चिट्ठियों पे महिला विकास मंच कार्य करने का काम करेगी। जहाँ जहाँ इन्होंने कंप्लेन दिया है वहाँ जाने का काम करेगी, वहाँ पूछने का काम करेगी, क्यों नहीं हुआ जवाब मांगने का काम करेगी। और इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं जनता के लिए, आप ही बताइए। शासन की सरकार में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा दिया जाता है, कितना जमीनी हकीकत है इसका सच्चाई? देखिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का बात तो नहीं करेंगे हम, इसलिए नहीं करेंगे कि हम बार बार ये बोलते हैं कि बच्चियों को भी सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर वो स्कॉर्पियो में बैठ के 14 साल की बच्ची, दूध पीती बच्ची नहीं होती है, आजकल 5 साल 6 साल के बच्चे को सिखाया जाता है कि बेटा कोई भी व्यक्ति कहीं जाए तो नहीं बैठना है। तो ये दोस्ती यारी के चक्कर में जो ये लोग पटाख से स्कॉर्पियो में बैठे और चले गए घूमने के लिए, माँ की औकात है सब्जी बेचने की और तुम बैठ रही हो स्कॉर्पियो में, तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ हादसा हो सकता है। तो ये लड़की की गलती नहीं है क्या? अब चलो ठीक है, उसने गलती कर दी, उसने गलती कर दी, अब उस गलती का भोग तो भोगना ही है उसको। अब है कि हम कोशिश कर सकते हैं इनकी बेटी को बरामद करने की, उस पर दबाव बना सकते हैं। जब इनका मकान मालिक बोल रहा है कि साल भर में बेटी आपकी वापस आ जाएगी, तो ये बहुत बड़ी बात है। साल भर में क्या, आज 5 महीने बीत गए, तुम बेटी को वापस लाओ अगर तुमको जानकारी है तो। प्रशासन से बात हुई है अभी क्या इसमें? हाँ, अभी बात हुई है केस के आईओ से। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ है? ठंडा रिस्पांस, देखिए प्रशासन बहुत ठंडे बस्ते में ऐसी चीज़ों को डाल देती है प्रेम प्रसंग का मामला बता के। तो प्रेम प्रसंग का मामला अगर आप प्रशासन बता रही है तो उसके पीछे लड़का भी तो होना चाहिए। अब दीवार से या पेड़ पौधा से तो प्रेम नहीं हुआ होगा उस लड़की का। अब आप प्रेम प्रसंग किसके साथ कह रहे हैं? वो जाके अब हम विजय जी से पूछने का काम करेंगे बहादुरपुर थाना में। अगला कदम क्या रहेगा? बस तुरंत बहादुरपुर थाना जाना ही हमारा अगला कदम रहेगा। भरोसा के साथ आई है महिला आपके पास? आप बिल्कुल के पास जाएंगे, न्याय मिल जाएगा? देखिए, उम्मीद आपसे है, क्या लगता है कि हो जाएगा, बेटी बरामद हो जाएगी? बेटी बरामद हो चाहे नहीं हो, प्रशासन स्पीड में आ जाएगी, इतनी उम्मीद तो हम कर ही सकते हैं। उसके बाद जो उनको जो भी लेना देना था वो बेचारी आपको ऑब्लाइज भी की, पैसे वैसे लेके। नहीं, खर्चा पानी तो लगता है सर, हम समझ रहे हैं मजबूरी आपकी। नहीं ठीक है, मान लीजिए वो ब्लेम है, झूठा ब्लेम है, मान लिया। हाँ हाँ, इतना अगर आप समझ लेते तो 5 महीना टाइम ही नहीं लगता सर। चार्जशीट जमा कर दिए केस का, तो कितना 5-5 महीना लगेगा सर एक केस में। अगर जो भी आपको तो पकड़िए ना सर, स्कॉर्पियो में बिठा के ले गया गांधी मैदान घुमाने के लिए जो व्यक्ति, उसको पकड़िए ना। साथ में जो 3 सहेली गई थी उसको पकड़िए ना। ठीक है, हम लोग आते हैं, उनकी तीनों सहेली और मकान मालिक से मिलते हैं और हाँ ठीक है, आते हैं सर मिलने आपसे। ओके, ठीक।